بس बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर निदा के संग में डॉक्टर निदा हाजिर हैं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, आमीन सुम आमीन। आज का मैं जो टॉपिक लेकर आई हूँ, फ़ीवर यानी बुखार। अब बुखार किस तरह का होता है, क्या नौइयत होती है, उसका तारुफ़ है। उसके बाद मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन से भी रोशनास करवाऊंगी कि कौन सी मेडिसिन इसके लिए बेहतर है, किस तरह की डिज़ीज़ में ली जा सकती है। मगर सबसे पहले आपसे यही कहूँगी, अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। मैं आपको जो बता रही हूँ, डॉक्टर आपकी कंडीशन को बहुत बेहतर समझेगा और उनसे मशवरा लेना ज़रूरी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जब जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ता है तो इसे बुखार कहते हैं, यानी जिस्म गर्म होना शुरू हो जाए, दर्जा हरारत बढ़ जाता है तो ये बुखार कहते हैं। बुखार जिस्म के किसी हिस्से में सोजिश या खून में इन्फेक्शन से आता है। बुखार जो एक दफ़ा के बाद दोबारा आता है, इसे वक्फे से बुखार कहा जाता है। बुखार जो हर वक्त बरकरार रहता है और दर्जा हरारत नीचे नहीं आता, इसे रेमिटेंट या लगातार बुखार कहते हैं। बुखार जो एक बार उतरने के बाद दोबारा उठता है, इसे आधा या ज़ैली बुखार कहा जाता है। बुखार इस बात की निशानदही करता है कि जिस्म में किसी किस्म का इन्फेक्शन है। जिस्म का नॉर्मल दर्जा हरारत 98.6 फ़ारेनहाइट या फिर 36 डिग्री सेंटीग्रेड है। मुंह या बगल में थर्मामीटर रखकर जिस्म का दर्जा हरारत हम नाप सकते हैं, यानी नापा जा सकता है, यानी देखा जा सकता है, चेक किया जा सकता है। लेकिन दोनों हिस्सों से अगर हम चेक करते हैं तो मतलब फ़ारेनहाइट कम आता है, यानी 1 डिग्री कम आता है बुखार। ये हमेशा याद रखिएगा। वजूहात: ज़रूरत से ज़्यादा मुशक्क़त, माहवारी यानी मेंसेस के अखराज के वक्त, या चीनी का ज़ाया होना, ज़्यादा दर्जा हरारत, बैक्टीरिया और वायरस या फंगस की वजह से जिस्म में इन्फेक्शन बुखार की वजूहात बनती हैं। बुखार कई बीमारियों की वजह से भी आता है, जैसे कैंसर, गठिया का जो मर्ज़ होता है, और हार्मोनल चेंजेस जो होती हैं, हार्मोन्स में इजाफ़ा, थायराइड की बीमारियों में भी आता है और छूत की बीमारियों में भी। इसके अलावा भी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। मुख्तलिफ़ अद्वियात से सादा बुखार का इलाज किया जा सकता है, जैसे कि हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन है कैम्फर हम उस सूरत में इस्तेमाल करेंगे अगर दर्जा हरारत के साथ सर्दी लगने या मरीज़ को बुखार की इब्तदाई हालत में बुखार, या फिर नाक में पानी और बुखार की अलामत हो, बुखार की अलामत में इजाफ़ा जैसे अलामत में मुब्तला हो, तो मरीज़ को थोड़ी सी मुशक्क़त करनी चाहिए। दवा कैम्फर का मदर टिंचर, यानी डोजेस तो आप डॉक्टर से ले सकते हैं। अगर के बुखार के साथ सर्दी लगने लगे, नज़ला आपको महसूस हो, तो उसकी मेडिसिन कैम्फर होती है, मगर अपने डॉक्टर से कंफर्म करके कंडीशंस का बताकर, क्योंकि हमारी मेडिसिन सिम्टम्स को देख कर दी जाती हैं, तो डॉक्टर आपको बेहतर रहनुमाई करेगा, अच्छी डोज बताएगा। अब इसके लिए एक और दवा भी है जिसका नाम है आइपिकॉक। बुखार के मरीज़ को आइपिकॉक बाकायदगी से 3 घंटे के वक्फे से लेना चाहिए। इस दवा के इस्तेमाल से मरीज़ को काफ़ी आराम मिलता है। इसके साथ से बुखार मुस्तकिल केसेस भी मतलब जिनको बुखार होता है मुस्तकिल वाला, वो भी ख़त्म हो जाते हैं। एकोनाइट भी इसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। 3 से 6 सादा बुखार इलाज के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। अगर मरीज़ में इस किस्म के इलामात हों, जैसे सर्दी लगना, प्यास लगना, खुश्क गर्मी की वजह से दर्जा हरारत में इजाफ़ा होता है, तो एकोनाइट बेस्ट मेडिसिन है। बेलाडोना, वो तो सबको ही पता है। रेडिश हो, सुर्खी हो, मरीज़ के आँखों में, चेहरे पर शदीद दर्द हो, जिस्म में बहुत ज़्यादा सोजिश हो, तो वो बेलाडोना भी इस्तेमाल की जाती है। फिर यही कहूँगी, डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। फिर आती है नंबर 5 मेडिसिन, लोनाइन, फेरमफॉस, रस्टॉक्स, नक्सो। जैसे कि मैंने आपको बताया, 8वीं मेडिसिन नक्सोमीका, 9वीं मेडिसिन लाइको और ब्रायोनिया। इसके अलावा भी बहुत सी मेडिसिन कंडीशन के, यानी सिम्टम्स के, वो देख कर दी जाती हैं, मिजाज को देख कर दी जाती हैं पेशेंट के, जो कि एक फ़िलॉसफी है होम्योपैथिक की। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनों का, अपने पड़ोसियों का, सबका ख्याल रखें, और अच्छी फूड, अच्छी चीज़ों का इंतखाब करें अपने लिए।
ڈاکٹر سے فوراً جب ایسی کوئی سچویشن نظر آتی ہے تو فوراً رجوع کریں، بیماری کو زیادہ نہ بڑھائیں، اور میرا جو چینل ہے اسے سبسکرائب، لائک، شیئر مسٹ کریں تاکہ میں ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز لے کر آؤں اور لوگوں تک انفارمیشن پہنچاؤں۔ میرا جو کاز ہے، میں چاہتی ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ لوگوں تک ساری انفارمیشن پہنچیں اور جو بیماری ہے اس کو فوراً پہچانے لوگ۔ بہت بہت شکریہ پیشنٹس کے لیے۔